लोगों का स्वागत है मैथ्स विद आशीष पे। आज हम लोग एनसीईआरटी का लाइन्स एंड एंगल्स का चैप्टर 6.1 सॉल्व करेंगे। इसमें मतलब कि 1 से 6 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब क्या कर रहा है कि एक लाइन ए बी है और एक सी डी है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, ओ पे कर रहा है। ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया है। एंगल ए ओ सी कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी ये एंगल और प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई का मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। एंड बी ओ डी 40 डिग्री, बी ओ डी कौन सा, बी ओ डी ये एंगल कितना दे दिया है 40 डिग्री दे दिया है। फिर इसमें फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है कि फाइंड एंगल बी ओ ई, कौन सा एंगल, बी ओ ई ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई का मतलब होगा कि एंगल सी ओ ई ये जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि ये एंगल छोड़ के इसका पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट एंगल बनता है ये पूरा, तो सी ओ ई को छोड़ के ये पूरे हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग कैसे मतलब कि इसको निकालते हैं देखते हैं। पहले हम लोग को निकालना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कैसे फाइंड होगा, बी ओ ई। तो बी ओ ई फाइंड करने के लिए पहले हम लोग का सम दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है। ये एंगल और ये एंगल का सम दिया है और बी ओ ई का निकालने के लिए तो अगर हमको ये एंगल अगर हमको फाइंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि बी ओ ई मतलब कि हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे इस दोनों का सम दिया हुआ है और यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया है तो ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, किस चीज़ से हुआ ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये भी एंगल हमको वर्टिकली अपोजिट से कितना निकल गया 40 डिग्री निकल गया। अब ये दोनों का सम हमको पता है, तो ये दोनों का सम पता है तो क्या करेंगे हम, ये दोनों में से क्या करेंगे 40 मतलब माइनस कर देंगे तो हमको एंगल बी ओ ई निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी की जगह हम 40 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा एंगल बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया 70 में से 40 जाएगा तो क्या देगा 30 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना निकल गया 30 डिग्री। तो हमको फर्स्ट एंगल यही निकालने के लिए बोल रहा था फाइंड एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई कितना निकल गया हमको 30 डिग्री निकल गया। अब क्या फाइंड करने के लिए हम लोग को बोल रहा था रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो सी ओ ई निकालने के लिए हम लोग को पहले 40 ये हमको पता चल गया, बी ओ ई कितना पता चल गया 30 डिग्री ये पता चला गया, फिर ये कितना है ये भी 40 पता चल गया। हम लोग को अगर कैसे भी करके ए ओ डी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे ये सब को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकल जाएगा। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे ए ओ डी। तो एक हम देख रहे हैं कि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग को पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे इसका मतलब सम क्या होता है, सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ओ सी हमको पता है 40 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ए ओ डी निकल जाएगा। तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 और ए ओ सी हमको पता है 40, तो माइनस 40 डिग्री कर देंगे तो कितना निकल जाएगा ये 140 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी 140 डिग्री निकल गया। तो ये भी एंगल हम लोग को कितना निकल गया 140 डिग्री निकल गया। अब हम लोग को रिफ्लेक्स किस चीज़ का बोल रहा था निकालेंगे सी ओ ई का। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये पूरे का हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे
रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, सबको सम कर देंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई। ए ओ सी हम लोग को कितना दिया है 40 डिग्री, 40 डिग्री पुट कर देंगे। ए ओ डी कितना निकालते हैं 140, तो 140 पुट कर देंगे। डी ओ बी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, तो फिर 40 डिग्री पुट कर देंगे। प्लस बी ओ ई कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे 140 प्लस 40 180, 180 प्लस 40 220, 220 प्लस 30 250 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे एंगल सी ओ ई 250 डिग्री, यही मतलब कि फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो 250 निकल गया। और एक फाइंड करना था एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई हम लोग को कितना निकल गया 30 निकल गया। तो बस यही निकालना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब हम लोग 6.1 चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि इन द फिगर, मतलब इस फिगर में लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, एक लाइन एक्स वाई है और एक एम एन है, इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि इफ़ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये पी एक मतलब कि जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है मतलब कि एक्स वाई लाइन पे, तो पी ओ वाई क्या है एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंड ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3 दिया है, मतलब कि ए रेशियो बी, ए मतलब क्या है ये एंगल है और बी मतलब कि ये एंगल है। इसका रेशियो दे दिया है 2:3 और कह रहा है फाइंड एंगल सी निकालने के लिए। तो चलिए इसको देखिए कैसे हम फाइंड सी मतलब कि निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है वो पूरे का सम कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ है ए रेशियो बी 2:3, इसको एक्स मान लेते, लेट ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3x, ठीक है मान ली। और हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन पे पूरे एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है, यही एंगल ए जो कि रेशियो में दिया हुआ था। एंगल ए बराबर कितना दिया है 2x दिया है, तो यहाँ पे हम 2x पुट कर देंगे। बी बराबर कितना, हम एंगल बी बराबर कितना है 3x है, तो 3x पुट कर देंगे। पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर 180। अब 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इधर 180 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 90 गया तो 90 बाई ये नीचे में 5 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 4 जा 5 8 जा 40, तो x बराबर क्या निकल गया यहाँ पे 80 निकल गया, ठीक है। x बराबर 80 निकल गया, तो यहाँ से हमको एंगल ए और एंगल बी मतलब कि फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगल ए बराबर कितना है 2x है, तो 2 और x हम कितना निकाले हुए थे 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 2 जा 36 डिग्री निकल गया। और एंगल बी बराबर कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, एंगल बी मतलब कितना है 3x है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 डिग्री, तो एंगल बी भी निकल गया, एंगल ए और एंगल बी निकल गया। और हमको क्या फाइंड करना था एंगल सी फाइंड करना था। तो एंगल बी निकल गया तो हमको क्या निकलेगा एंगल सी भी निकल जाएगा। कैसे, एम एन क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे हम अभी ये बताए थे कि सबका मतलब सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी मतलब कि एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, कहे कि ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन है और बी और सी एक क्या होता है इस पे एंगल बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे। इसको हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर से भी 180 डिग्री होता है एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं लीनियर पेयर से एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो गया 180 हो गया। तो एंगल बी हम लोग कितना अभी निकाले हुए थे 54 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बी की जगह पे हम क्या कर देंगे
54 पुट कर देंगे और हमको एंगल सी फाइंड करना था, तो बराबर 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 और 54 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -54। तो 180 में से 50 तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ पे एंगल सी बराबर क्या जाएगा 126 डिग्री आंसर। यही एंगल सी यहाँ पे फाइंड करना था, ये कितना निकल गया 126 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 6.1 का एनसीईआरटी का। देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या करा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से लिखिएगा, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये एंगल ये वाला और बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के ये एंगल, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। देन प्रूव डैट एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस मतलब कि ये एंगल जो है ये बराबर प्रूफ करना है एंगल पी आर टी इस एंगल के बराबर हमको प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, देखने से हम हार्ड लग रहा है, यूनिक क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा कैसे हम बना रहे हैं, बस समझते जाएंगे। प्रूफ करना है कि हमको ये एंगल बराबर ये एंगल प्रूफ करना है और ये एंगल बराबर है। तो बराबर है तो लिखने से अच्छा है इसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं, कुछ x मान लेते हैं, बराबर है तो इसको भी हम x मान लेते हैं और हम इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, तो इसको हम क्या मान लिए x, हम लेट यहाँ पे मान लिए, ठीक है। अब इसको x मान लिए हैं, तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल का सम कितना होगा लीनियर पेयर से 180 होगा, इधर भी क्या होगा 180 होगा। तो हमको पी क्यू एस बराबर प्रूफ करना है पी आर टी, तो इस दोनों में हमको क्या है कोरिलेट करना पड़ेगा ये दोनों एंगल में, तभी मतलब क्या होगा प्रूफ होगा। तो कैसे कोरिलेट करेंगे, पहले हम ये दोनों यहाँ पे देखिए कैसे कोरिलेट करेंगे। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। कैसे होगा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से हम लोग को पता है कि ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पी क्यू एस, ये जो पी क्यू एस है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 और ये एंगल को इधर करेंगे तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं x, जो कि हम क्या यहाँ पे लेट मान लिए थे तो यहाँ पे x, तो इसको हम क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे। अब अगेन फिर क्या करेंगे अगेन इस सेम इसके तरह मतलब कि इसमें भी लगा देंगे लीनियर पेयर से 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे तो लीनियर पेयर से। यहाँ पे लिख देंगे ताकि एग्जाम में मतलब कि अच्छे से समझ में आए टीचर को चेक करने वक्त में कि हम ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री किससे तो लीनियर पेयर से। फिर पी आर टी मतलब कि ये एंगल को पी आर क्यू को हम क्या माने थे एक्स माने थे और पी आर टी तो हमको प्रूफ करना है पी आर टी, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं, तो 180 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का RHS मतलब कि बराबर है, तो इसका क्या होगा LHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे देख रहे हैं कि RHS मतलब क्या है दोनों का बराबर है, तो इसका क्या होगा LHS भी बराबर हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, हमको यही प्रूफ करना था ये एंगल बराबर ये एंगल, जो कि हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। एकदम सिंपल था, बस ध्यान से फिर से देखिएगा अपने सब समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि इन द गिवन फिगर इफ एक्स वाई जो है ये एंगल और ये एंगल है वो बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के ये एंगल और ये एंगल के बराबर है, देन प्रूफ करने के लिए इसमें हमको बोल रहा है कि ए ओ बी इज ए लाइन, ए
यहाँ पे हम ओ डाल देते हैं, ओ बी इज ए लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं और एक लाइन भी। इसको हमको लाइन प्रूफ करना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे? वैल्यू वाला क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग को पता है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्लू प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्लू प्लस जेड दिया हुआ है, और हम लोग को पता है कि ये पूरे क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल होता है, तो इसको हम कैसे मतलब कि सो लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो हमको लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल्स टू 360 डिग्री। किससे? कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा 360 के होता है कंप्लीट। तो कंप्लीट एंगल से ये मतलब क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये पूरे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया होता है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो या फिर एक्स प्लस वाई के जगह पे हम डब्ल्यू प्लस जेड पुट कर देते, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई पुट कर देते, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई के जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। और जेड प्लस डब्ल्यू है ही यहाँ पे बराबर 360। अब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 2w प्लस जेड प्लस जेड, 2z बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। तो डब्ल्यू प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 360, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से इसको हम काट देंगे, 2 1 जा 2, 1 2 8 जा 16 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180 हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, दोनों डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर भी 180 डिग्री। अब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री मतलब कि आ गया, और हमको प्रूफ करना था कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग को पता है कि x प्लस वाई क्या होता है, कि x प्लस वाई बराबर 180 आ गया, तो लीनियर पेयर से मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन पे इसका पूरे सम क्या होता है, 180 होता है। और x प्लस वाई बराबर हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिए, 180 प्रूफ कर दिया, डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो लाइन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये कंप्लीट एंगल है, 360 के बराबर होता है, दोनों बराबर था, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई के जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड पुट कर दिए, कॉमन लेके मतलब ये काट दिए, 180 आ गया। तो कोई भी मतलब कि सो स्ट्रेट लाइन पे एक्स प्लस वाई का सम कितना होता है, 180 होता है, जो कि हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। इसको फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग 6.1 का ही मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस मतलब कि देखने से हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बनाने के बाद मतलब पता चलेगा, इसका सॉल्व देखने का पता चलेगा बहुत ही सिंपल था। बस को रिलेट करना रहता है बस एंगल में। क्या करा है कि इन द फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये जो रे है ओ आर वो की परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओ एस इज एनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक एनदर रे है, जो कि मतलब कि क्या कर रहा है, ओ एस इज एनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। मतलब कि ये जो ओ पी एक रे है, ओ आर रे है, उसके बीच में मतलब क्या है, एक ओ एस भी रे है दिया हुआ। तो प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है कि एंगल आर ओ एस, ये एंगल जो आर ओ एस, ये एंगल ये है, वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, पी ओ एस। मतलब कि ये जो बीच वाला एंगल है, ये हाफ ऑफ एंगल
QOS और इससे माइनस कर देंगे POS, उसके मतलब कि बराबर होना चाहिए। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको कोरिलेट करते हैं। देखिए एंगल से कोई मतलब कि हमको ROS मतलब कि यहाँ पे क्या है, प्रूफ करना है ROS बराबर, तो ROS मतलब कि एक कॉमन हो गया एंगल, उसको हम लेके चलेंगे कैसे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ROQ, एंगल ROQ बराबर कितना है, 90 डिग्री है। और एंगल ROP भी क्या है, ROP भी क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ROQ दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ROP के। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अब हम लेते हैं एंगल, हम लिख क्या सकते हैं, एंगल ROP बराबर हम लिख सकते हैं, ROP बराबर हम लिख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम, ROP बराबर लिख सकते हैं ROS प्लस एंगल POS, ऐसे लिख सकते हैं। एंगल ROP बराबर एंगल ROS प्लस एंगल POS, ठीक है, ये लिख दिए। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर अब इधर चलिए सेम, ROQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ROQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरे एंगल SOQ में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ROQ के बराबर हो जाएगा। ये पूरे एंगल SOQ में से अगर हम ROS को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा ROQ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल SOQ में से, या फिर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, QOS, तो इसको हम QOS लिख लेते हैं। इसे एंगल QOS में से माइनस कर देंगे ROS को, एंगल ROS को ROQ में से हम ROQ बराबर हम लिख सकते हैं ये पूरे एंगल जो है SOQ या फिर QOS में से माइनस कर दिए छोटा वाला, तो ROQ के बराबर हो गया। हम इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ROQ बराबर ROP दिया हुआ है, और यहाँ पे ROP और यहाँ पे ROQ है, तो ROP के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ROQ भी लिख सकते हैं। जब मतलब LHS दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, LHS जब ROQ बराबर है ROP, तो हम ROP के जगह पे ROQ भी लिख सकते हैं। तो LHS बराबर हो तो RHS भी इधर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS प्लस एंगल POS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल ROS। यहाँ पे ROS दिख रहा है, यहाँ भी ROS दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इधर ले आएंगे ROS, तो माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ROS बराबर इधर क्या एंगल QOS, इधर आएगा POS, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा POS। अब ROS में ROS जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल ROS बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही प्रूफ करना था हमको कि ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक से एक बार देखिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब कि बस को रिलेट करना था, आराम से बन गया। अब एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस देखेंगे कैसे मतलब कि इसको सॉल्व कर। इट इज़ गिवन दैट, मतलब कि क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, एंगल XYZ 64 डिग्री है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से क्या करना है कि एक फिगर बनाना है, जो कि हम यहाँ पे फिगर बना चुके हैं पहले से।
मतलब क्या करा है कि एक लाइन है एक्स वाई, एक एक्स वाई हम क्या कर लिए, लाइन ले लिए, और एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया है, और क्या करा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हम क्या किए, पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिए, और एक्स वाई जेड यहाँ पे एक रे ले लिए, और एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हम फिगर बना लिए, फिर क्या क्या, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एक रे है जो वाई क्यू है, वो एंगल जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। कोई भी अगर रे किसी एंगल को अगर बाइसेक्ट करता है तो दो एंगल में जो बढ़ता है, दोनों एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये याद रखेंगे अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरे एंगल यहाँ से यहाँ तक निकालना है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहाँ पे है, क्यू वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स हम बताए थे कि इस एंगल को छोड़ के यहाँ से पूरे एंगल ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 बढ़ रहा होगा, तो हमको ये पता चल जाएगा, तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल भी निकल जाएगा, और हमको निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू भी निकालना है, एक्स वाई क्यू भी निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे पता है कि अगर बाइसेक्ट करना है तो एंगल एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू वो बराबर होगा एंगल जेड वाई क्यू के, एंगल जेड वाई क्यू के बराबर है। इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लेंगे तो क्या होगा, लिखने में थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे सभी का सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ एक्स प्लस 64 बराबर क्या होगा, 180। हम एंगल ना लिख के मतलब क्या किए, एक्स एक्स प्लस 64 बराबर 180 कर दिए, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180, या 64 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, -64, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 64 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये 1 बच गया। अब बाई इसका ये 2, 2 5 जा 10, और इधर 1 जाएगा तो 2 8 जा 60, तो एक्स बराबर क्या निकल गया, यहाँ पे हमको 58 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स बराबर हम लिख देंगे 58, और ये भी क्या हो गया, 58 के बराबर हो गया। अब हमको 58 ये भी पता है, ये भी पता है, और 64 भी पता है, तो हमको रिफ्लेक्स एंगल किसका बोला था निकालने के लिए, एंगल क्यू वाई पी के। फाइंड नहीं, पहले बोला था एक्स वाई क्यू निकालने के लिए, तो एक्स वाई क्यू, तो ये 58 पता चल गया, आज 64 पता है, तो ये दोनों को सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कितना है, 64 प्लस क्यू वाई जेड कितना निकाले अभी, 58 डिग्री। तो 8 और 4 कितना, 12 का 2 1 क्या दी, 6 और 5 11 1 12, तो यहाँ पे निकल गया एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, 122 डिग्री। अब हमको रिफ्लेक्स एंगल किसका कर है निकालने के लिए, क्यू वाई पी के, तो क्यू वाई पी का हम चलिए अब रिफ्लेक्स निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, एंगल क्यू वाई पी का ये पूरे हो जाएगा यहाँ पे, तो पूरे का हम यहाँ से यहाँ तक का सम हमको पता है क्या होता है, 180 के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 प्लस 64 प्लस 58, सबको सम कर देंगे हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 6 5 11 11, 8 क्या होता है 19, और 1 कैरी था तो 20 का 0 2 कैरी, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी, जो कि इसका रिफ्लेक्स यहाँ पे लिख देंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, नहीं तो समझ में आएगा क्या आगे एंगल क्यू वाई पी निकला है मतलब कि सो, लेकिन हमको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकाले ये पूरा, तो क्या हो जाएगा 302 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 302 डिग्री। आंसर हो गया, बस इतना ही सिंपल था क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, ये पूरा
क्वेश्चन मतलब कि ख़त्म हो गया एनसीईआरटी का 6.1 का 1 to 6 क्वेश्चन। अच्छे से देख लीजिएगा फिर से अगर समझ में नहीं आया तो, और अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।